स्ट्रेस एंड सेक्स कनेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से स्ट्रेस जो है वो आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इफेक्ट करता है, किस तरह से हम स्ट्रेस से अपनी जान छुड़वा सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूं और सेक्स थेरेपिस्ट हूं। व्यूअर्स, जिस तरह से कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस और सेक्स का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। एक मिनट के लिए आप जरा इमेजिन कीजिए कि आप एक जंगल में हैं अपने दोस्तों के साथ और एकदम से आप लाइन यानी शेर की आवाज आप सुनते हैं और आपकी पूरी बॉडी जो है उसमें कॉर्टिसोल एक्टिवेट हो जाता है, ये जो कि एक स्ट्रेस केमिकल है। यानी आपकी बॉडी में स्ट्रेस केमिकल जो है वो एक्टिवेट होता है और फिर आप फाइट और फ्लाइट के मोड में चले जाते हैं। फाइट और फ्लाइट के मोड में आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेस की कंडीशन में है, वो रिलैक्स्ड नहीं है बिल्कुल भी। क्या इस सूरत हाल में आपका सेक्स करने को दिल करेगा या आप सेक्स करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं। जब आपका बॉडी स्टेट जो है, जब आपका माइंड जो है बिल्कुल अपने एक नॉर्मल हालत में आ जाएगा, यानी आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो जब कंट्रोल करेगा आपके स्ट्रेस को, उसको नॉर्मलाइज करेगा, तो तब आप हो सकता है कि सेक्स की तरफ जो है वो जाएं और सेक्स के बारे में सोचना शुरू करें। 2015 में एक स्टडी की गई जिसमें ये देखा गया कि तकरीबन 33% जो लोग हैं, ये स्टडी जो पूरी दुनिया में हुई, और देखा गया कि ऑलमोस्ट 33% यानी 33% लोग ऐसे लोग हैं जो कि स्वेयर किस्म का स्ट्रेस जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, और 77% लोग ऐसे हैं जो कि फिजिकली स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं और उनकी फिजिकल हेल्थ जो है स्ट्रेस की वजह से किसी ना किसी तरह से इफेक्ट हो चुकी हुई होती है। स्ट्रेस ना सिर्फ आपके फिजिकल मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है बल्कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ को भी बहुत गहराई से और बहुत बुरी तरह जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। सेक्स के ऊपर जो स्ट्रेस के इफेक्ट्स आते हैं उसकी बहुत सारी रीजंस जो है वो हो सकती हैं, उनमें से कुछ चंद एक जो मैं अभी आपसे शेयर करने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका जो सेक्सुअल सिस्टम होता है, यानी जो अराउजल्स होते हैं, आपको सेक्सुअल डिजायर्स जो आती है, आपका सिस्टम पूरा जो एक्टिवेट होता है वो सिर्फ उस वक्त एक्टिवेट होता है जब आपका सिस्टम जो है वो रिलैक्स्ड होता है, पूरी बॉडी और आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होता है, और उसी सूरत में आपका ब्रेन जो है वो सिग्नल्स भेजता है नाइट्रिक ऑक्साइड को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि आपके जेनिटेलियाज जो होते हैं, जो हमारा प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनमें ब्लड का फ्लो जो है बहुत अच्छा हो सके और उसमें नाइट्रिक एसिड जो है वो खास रोल जो है वो प्ले करता है। जब नाइट्रिक एसिड जो है वो आपके ब्लड वेसल्स में जाता है तो एक तो ब्लड फ्लो बेहतर होने के साथ साथ लोगों को अच्छी इरेक्शन भी होना शुरू हो जाती है। जब इंसान की बॉडी में हाई कॉर्टिसोल होता है तो सेक्स हार्मोन्स की कमी जो है वो जिस समय होना शुरू हो जाती है, इनकी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसमें खास तौर पे ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जो है ये हमारी लिबिडो यानी डिज़ायर, अराउजल यानी हमारी बॉडी का एक्टिवेट होना, और उसके साथ साथ ऑर्गेजम और प्लेजर के मुकाम तक लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हैं ये वो केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में, ये वो हार्मोन्स हैं जो कि हमारे इंटरेस्ट को मेंटेन करते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अपने पार्टनर के साथ जो है वो इंटीमेट हो जाएं। मगर अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो तो डिज़ायर इफेक्ट होती है, लिबिडो इफेक्ट होती है, आपका इंटरेस्ट जो है अपने पार्टनर की तरफ वो कम हो जाता है, और मोटिवेशन जो है टू हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप यानी अपने पार्टनर के साथ एक आपका उसके करीब होने का जो एक रवैया है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जो है स्ट्रेस जो है ना सिर्फ जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी मेंटल हेल्थ को बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा होता है और सेक्सुअल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, बल्कि ये आपकी बॉडी में जो है इन्फ्लेमेशन जो है, यानी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि सूजन आपकी वेजल्स के अंदर जो है वो, और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है वो कर देता है। सूजन जिसको आप समझ सकते हैं, इन्फ्लेमेशन को आप सूजन के तौर पे जो है वो समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में इसकी वजह से सूजन जो है वो होना शुरू हो जाती है। ना सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हमारा कॉर्टिसोल लेवल जो है बॉडी में जो स्ट्रेस केमिकल होता है वो ज्यादा हो जाता है, बल्कि बहुत से ड्रग्स जो हैं वो भी इसको कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारे स्ट्रेस को भी बढ़ाना शुरू होते हैं, खास तौर पे जिसमें अल्कोहल, हशीश जो है ये वो ड्रग्स हैं जो कि शुरू में तो हमें लगता है कि ये बड़े जो है वो रिलैक्सेंट्स हैं और हमें रिलैक्स कर देते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो है वो हेल्प भी करते हैं। बट क्योंकि ये रिलैक्सेंट्स होते हैं तो अल्टीमेटली अगर कोई इंसान जो है इन ड्रग्स का ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है तो अल्टीमेटली उसके जो ऑर्गन होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, जो जेनिटेलियास होते हैं, वो भी ज्यादा रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, और आपका माइंड जब टू रिलैक्स्ड स्टेट में चला जाता है तो फिर वो आपके ऑर्गन को, आपके प्राइवेट पार्ट को सिग्नल्स देना जो है वो भी
कम कर देता है, क्योंकि एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिव नहीं है, ब्रेन इस वक्त बिल्कुल स्लो डाउन जो है वो हुआ है, बहुत रिलैक्स्ड फॉर्म में है। सो अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल, हैशिश का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपकी सेक्सुअल जो डिज़ायर है उसको कम करने के साथ साथ आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स की एक्टिविटी को भी इफेक्ट करता है। टबैको एक बहुत ही सीरियस किस्म का जो है आप कह सकते हैं कि एक ऐसा फैक्टर है जो कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करता है। कहा यह जाता है कि स्मोकर्स जो हैं वो तकरीबन 2 टाइम्स जो है, यानी स्मोकर्स में ईडी का मसला, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला जो होता है, वो आम लोगों से 2 गुना ज्यादा होता है, जो लोग बहुत ज्यादा जो है वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं। सो स्मोकिंग भी, क्योंकि आपकी आर्टरीज जो होती हैं, जो वेन्स होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजन की सी कंडीशन को जो है वो कॉज करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो तो इफेक्ट होता ही होता है, मगर उसके साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि खास तौर पे इरेक्शन और डिज़ायर्स के लिए, बॉडी ब्लड फ्लो को बेहतर करने के साथ साथ इरेक्शन और डिज़ायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी एक्टिवेशन भी बहुत कम होना शुरू हो जाती है। एक्सटेसी, एमडीएम और कुछ और ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बहुत बुरी तरह इंसान की बॉडी को इफेक्ट करने के साथ साथ ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन और सेक्सुअल डिजायर को इफेक्ट करते हैं। स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जा सकता है? सारे का सारा स्ट्रेस जो है वो बुरा नहीं होता। कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं टू अचीव आवर गोल्स। जैसे हमने सुबह प्रेजेंटेशन देनी है तो हमें थोड़ी टेंशन हो रही होगी कि अच्छा मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, मैं एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लूँ, और आप इसको पढ़ते हैं और गो थ्रू करते हैं, एंड देन अल्टीमेटली आप उसको परफॉर्म भी ज़्यादा बेहतर कर जाते हैं। लेकिन स्ट्रेस उस वक्त ज़्यादा बुरा हो जाता है जब ये हमारी परफॉर्मेंस को जो है वो कंट्रोल कर लेता है और हम परफॉर्म नहीं कर पाते अप टू द ऑप्टिमल लेवल, यानी जिस लेवल पे हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत है, हमारा स्ट्रेस उसके ऊपर हमें परफॉर्म नहीं करने देता। समटाइम्स जो है स्ट्रेस जो है वो ना सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, बल्कि आपकी बोलने की जो अहलियत होती है उसको भी इफेक्ट कर रहा होता है। आपके लफ्ज़ों को जो है उनका चुनाव ख़राब कर रहा है, आपके सोचने समझने की अहलियत को भी जो है वो उसको भी ख़राब कर रहा होता है, उसको इफेक्ट कर रहा होता है। यानी आपके ब्रेन को भी कैप्चर करता है और आपकी बॉडी को भी कैप्चर कर रहा होता है। स्ट्रेस को इस तरह से भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्ट्रेस एक नेगेटिव सिचुएशन की तरफ हमारी बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की जो कैफियत, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की सूरत में जो हमारी बॉडी में और माइंड में चेंजेस आते हैं, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। जो अप्रोचेस जो हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप एक ग्रोथ माइंडसेट को कल्टिवेट करें। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि एवरी डे यू आर लर्निंग, एवरी डे यू आर गेटिंग बेटर, और आप अपने आप को मैनेज करने और नई नई चीज़ें सीखने के ऊपर लगे हुए हैं। मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। डीप ब्रीदिंग जो है, यानी डीप रिलैक्सेशन जो है वो करने की कोशिश करें। सुबह सुबह जब उठें तो नाक से लंबा गहरा सांस लेके मुंह से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें, और 8 से 10 मिनट बाद इसको करने से आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीव होता है। जब कभी स्ट्रेस की सिचुएशन में इस टेक्निक को यूज़ कीजिए। वॉक करें, नेगेटिव टॉक से अपनी जान छुड़वाइए। जो हम सोशल मीडिया पर इधर उधर जो भी नेगेटिव वायलेंट कंटेंट देखते हैं उससे बचने की कोशिश कीजिए। और बेहतर ये है कि आप फ्रिक्वेंटली जो है वो अगर अगर आप कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंट सेक्स जो है वो आप करें, तो उससे भी स्ट्रेस जो है वो आपका कम हो सकता है। इसी तरह से अपने अपने दोस्तों यारों से मिलने के लिए अपनी गैदरिंग्स जो हैं वो ज़रूर रखें, अपनी सोशल लाइफ को एक्टिवेट रखें, और कोशिश ये करें कि आप कांस्टेंट जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो सीखते रहें, स्ट्रेस मैनेज करते रहें, ताकि इससे ना सिर्फ आपकी बॉडी इफेक्ट्स होने से बच सके, बल्कि आपकी सेक्सुअल और मेंटल हेल्थ भी इससे महफूज रह सके। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी अंडरस्टैंड करने में कि स्ट्रेस किस तरह से हमारी बॉडी को हाईजैक करता है और हमारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को ख़राब कर देता है। स्लीप यानी हमारी नींद और सेक्स जो है, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, यानी इनका बहुत गहरा आपस में ताल्लुक है। रिसर्च से ये बात साबित होती है कि वो औरतें जिनमें स्लीप डेप्रिवेशन यानी जो कि नींद प्रॉपरली नहीं ले पाती, उनमें ख़ास तौर पे जो है वो डिज़ायर की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनकी लिबिडो कम हो जाती है। और इसी तरह से वो आदमी जो प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, उनमें ईडी का जो मसला है यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो होना शुरू हो जाता है। वाई? टेस्टोस्टेरोन आदमियों में और औरतों में मोस्टली रात के वक्त उनकी बॉडी में बनता है। सो इसलिए नींद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स से अगर कोई इंसान जो है पूरा एक वीक जो है अपनी नींद जो है वो पूरी नहीं करता, ये प्रॉपर नींद नहीं लेता, तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है या उसकी सेक्सुअल हेल्थ जो 10 to 15% जो है वो इफेक्ट हो जाती है। इसी तरह से कोई इंसान जो कि अपनी नींद जो है 4 घंटे के लिए लेता है और
उसका जो है वो 4 घंटे के लिए लेता है तो उसका टेस्टोस्टेरोन जो है 50% डिक्रीज कर जाता है उस इंसान से जो कि स्लीप जो है वो तकरीबन 8 घंटे के लिए लेता हो। सो हमारी नींद जो है वो डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है टेस्टोस्टेरोन के साथ, सेक्सुअल परफॉर्मेंस के साथ और सेक्सुअल हार्मोन्स के साथ। ना सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बल्कि डोपामिन और कॉर्टिसोल के लिए भी, यानी जो वो जो एक प्लेजर हार्मोन है हमारी बॉडी में और दूसरा जो स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी में होता है, उसको इफेक्ट भी जो है नींद बहुत अच्छे तरीके से करती है। यानी डोपामिन का लेवल इंक्रीज कर देती है और कॉर्टिसोल जो कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है उसको नीचे जाने में हेल्प करती है। अगर किसी को स्लीप डेप्रिवेशन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि डोपामिन तो उस तरह से नहीं बन रहा, बल्कि कॉर्टिसोल का लेवल जो स्ट्रेस केमिकल हमारी बॉडी में मौजूद है वो ज्यादा होता जा रहा है। क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन जो है वो हमारे मूड को इफेक्ट करती है और हमें मूड डिसऑर्डर्स उसकी वजह से हो सकते हैं। वो लोग जो कि लंबे अरसे के लिए नींद नहीं प्रॉपरली अपनी ले पाते, उनको बहुत सारे मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो सकती है। और डिप्रेशन और एंग्जाइटी, जैसे हम पहले में काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोज़ में ये बात कर चुके हैं कि डायरेक्टली लिंक्ड हैं हमारी सेक्शुअल परफॉर्मेंस के साथ। स्लीप बेसिकली यानी हमारी नींद जो है ये हमारी बॉडी के लिए और हमारे जेनिटेलियाज के लिए, यानी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं हमारे, उनके लिए एक जिम और एक्सरसाइज का काम करती है। और ख़ास तौर पे इट्स अ जिम फॉर मैन, यानी आदमियों के जो प्राइवेट पार्ट हैं उनके लिए और औरतों के प्राइवेट पार्ट्स के लिए जिम का सा रोल प्ले करती है। वाई, जब हम सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा है कि नींद कैसे ऐसे कर सकती है, जबकि हम जिम और एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स करते हैं। जब हम जिम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो होता है वो ख़ास तौर पे हमारी बॉडी को उन एरियाज में जा रहा होता है जहाँ पे स्ट्रेस एक्सरसाइज की वजह से ज़्यादा फील हो रहा होता है या ज़्यादा स्ट्रेस जो है हमारी बॉडी एक्सपीरियंस कर रही होती है। सो जेनिटेलिया जो हमारे प्राइवेट पार्ट होता है उससे भी ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो जो है टूवर्ड्स अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी जो है वो वहाँ जाना शुरू हो जाता है। बट इन स्लीप जो है हमारे जेनिटेलियाज के लिए या प्राइवेट पार्ट्स के लिए जिम का काम इस तरह से करती है कि जब आप रात के वक्त सोते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो जो है वो डायरेक्ट हो जाता है टूवर्ड्स योर जेनिटेलियाज। ये नेचुरली होता है ऑफ कोर्स, मगर उन लोगों में ये ज़्यादा अच्छा होता है जिनको स्लीप डिप्रिवेशन नहीं होती, जिनकी नींद पूरी होती है और वो प्रॉपर 6 to 8 आवर्स की नींद जो है वो ले रहे होते हैं। इसी तरह से जो है वो जब आप प्रॉपरली अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं तो आपके जेनिटेलियाज जो हैं वो रिलैक्स होते हैं और उनमें जो है उनकी एक्टिविटी और टेस्टोस्टेरोन जो है वो बन रहा होता है। रात के वक्त टेस्टोस्टेरोन जो है वो ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा बन रहा होता है। इसी वजह से अक्सर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बॉडी मूवमेंट्स जो हैं वो आपको नज़र आती हैं अपने जेनिटेलियाज में। कुछ लोगों को इरेक्शंस जो हैं वो फील होती है सोते वक्त, और इसी तरह से कुछ लोगों को जो है वो इवन समटाइम्स उनका बेड भी वेट हो जाता है, जिसको आप एहतलाम कहते हैं, वो भी हो जाता है। विच इज़ अ बोनस फॉर यू कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ जो है वो उससे इम्प्रूव हो रही होती है, बेहतर हो रही होती है। सो स्लीप जो है वो आपके लिए, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए एक्चुअली नींद की बहुत ज़्यादा गहरी हालत जिसको हम रेम स्लीप के नाम से जानते हैं, उसके दौरान ज़्यादातर टेस्टोस्टेरोन और आपके जो जेनिटेलियाज जो होते हैं वो रिलैक्स हो रहे होते हैं, यानी आपका प्राइवेट पार्ट जो है, अज़ू खास जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं और उनमें ब्लड फ्लो बेहतर होने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन जो कि आदमी और औरतों दोनों में मौजूद होता है उसकी मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रात में ही आप 2 से 3 मरतबा जो इरेक्शन फील करते हैं और समटाइम्स एहतलाम भी हो जाता है। सो आपको अपनी नींद को फोकस करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बेहतर नींद लें ताकि आपकी बॉडी जो है और ख़ास तौर पे आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वो ऑप्टिमल लेवल के ऊपर जो है वो काम कर सकें। स्लीप जो है वो हमारे ना सिर्फ सेक्सुअल हार्मोन्स को इफेक्ट कर रही होती है, बल्कि ये हमारे सेक्सुअल हेल्थ के साथ साथ अदर जो हमारे केमिकल्स हैं उनको भी डिस्टर्ब करती है। अगर आप बहुत फ्रिक्वेंट जो है वो स्लीप डिप्रिवेशन का शिकार हैं तो हो सकता है कि आपको कोई स्लीप डिसऑर्डर हो, जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम अपनी स्लीप को, यानी ऑप्टिमाइजिंग लेवल के ऊपर किस तरह से लेके जाते हैं। सबसे पहले तो रूल आउट कीजिए कि कहीं कोई आपको स्लीप डिसऑर्डर तो नहीं है, यानी आप लंबे अरसे के लिए किसी स्लीप जो है नींद की महरूमी का शिकार तो नहीं है। और क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को नींद की महरूमी होती है, वो नींद नहीं ले पाते प्रॉपरली, या नींद आती नहीं, या उसको इनिशिएट नहीं कर पाते, या उसको मेंटेन नहीं कर पाते। सो ये चेक कीजिए कि आपका नींद का कोई मसला नहीं, जैसे स्लीप एपनिया में भी हो सकता है, जिसके नतीजे में ना सिर्फ आपको सेक्सुअल परफॉर्मेंस, लो सेक्सुअल डिज़ायर का इशू हो सकता है, बल्कि समटाइम्स लोगों को हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं और सडन डेथ्स भी हो जाती हैं। सो स्लीप हाइजीन आपकी स्लीप को जो है वो अप्रोप्रिएट कर सकती है, उसको इंक्रीज़ कर सकती है। स्लीप हाइजीन कीजिए,
अपनी स्क्रीन टाइम को लिमिट कीजिए और ख़ासतौर पे ब्लू लाइट का एक्सपोजर जो है इसको ख़त्म कीजिए कम से कम 4 से 5 घंटे सोने से पहले। ड्रग यूज़, स्मोकिंग का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। अपने सोने और जागने का एक टाइम सेट कीजिए। सोने से पहले अपने पार्टनर के साथ जो सेक्स कीजिए ताकि आपके और आपके पार्टनर की सेक्स जो है वो बेहतर हो सके। और अपने बेडरूम को सिर्फ सोने के लिए और सेक्स के लिए इस्तेमाल कीजिए। वहाँ बैठ के टीवी देखना, गेमिंग करना, ये वो डोंट डू दैट। और इसी तरह से जैसे जिस टाइम पे आपने डिसाइड किया कि आप जागेंगे, आप उसी टाइम पे अपना जागना जो है वो सेट कीजिए, उस वक्त उठ जाइए। कभी भी एक्साइटमेंट होती है, यानी जब आप इनिशिएट करते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी को, तो उस वक्त हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो जो है वो सारा का सारा हमारे जेनिटेलियाज़ की तरफ, यानी हमारे प्राइवेट पार्ट्स की तरफ जो है, हमारे अज़्वे ख़ास की तरफ जो है वो होना शुरू हो जाता है। और ये ब्लड फ्लो का प्रॉपर होना, मुनासिब होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि ब्लड फ्लो के मुनासिब होने की वजह से इरेक्शंस मेल और फीमेल, औरतों और मर्दों दोनों में ही ज़रूरी हैं। और उसके साथ साथ फीमेल्स के लिए जो एक कुदरती तौर पे चिकनाहट की ज़रूरत होती है, वो भी इसी ब्लड फ्लो की वजह से जो है वो या वेटनेस की ज़रूरत होती है, इसी ब्लड फ्लो की वजह से वो होती है। सो ब्लड फ्लो का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अर्ली 20s में और 20s तक तो ब्लड फ्लो खुद ब खुद ही बहुत अच्छा हो जाता है, मगर जैसे जैसे हम अपनी 40s तक रीच करते हैं तो ब्लड फ्लो जो है वो उतना अच्छा नहीं रहता। उसकी वजह जो है वो ये है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं प्लैक्स जो हैं, यानी कुछ ना कुछ फैट्स वगैरह, कुछ ना कुछ गंद जो है वो जमना शुरू हो जाता है। और जब वो हमारी वेन्स जो होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, उनमें वो जो गंद फंसना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। एंड देन हमारे जो सेक्शुअल ऑर्गन्स हैं उनमें, क्योंकि वेन्स जो हैं, हमारी जो वेसल्स हैं, वो वैसे ही बहुत बारीक होती हैं, बहुत तंग होती हैं, और ब्लड फ्लो भी वहाँ पर सिर्फ उस वक्त जाता है जब सेक्शुअल एक्टिविटी हो रही होती है। सो इतनी तंग वेन्स और वेसल्स के अगर बीच में कहीं प्लैक जो है वो आ जाए या कुछ ब्लड फ्लो प्रॉपर ना हो पाए, तो उस सूरत हाल में ऑफ कोर्स सेक्सुअल एक्टिविटी, इरेक्शंस जो हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं और सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है वो होने के ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। ये बात हमें एक चीज़ बहुत क्लियरली बताती है कि जितने भी लाइक वो लोग जिनको हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उनका इंक्रीज़ हो जाता है, उनके लिए ख़ास तौर पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि वो सारी बीमारियां हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ जो है वो रिलेटेड हैं। यानी आपके वैस्कुलर सिस्टम के साथ जो है, जो हमारे दिल का और खून पंप करने का और अंतड़ियों का जो सिस्टम है, उसके साथ ये रिलेटेड होता है। और अगर किसी भी इंसान को जो है अर्ली एज में सेक्सुअल डिसफंक्शन होना शुरू हो जाए, यानी कोई जिनसी प्रॉब्लम बड़ी अर्ली एज के ऊपर होना शुरू हो जाए या उसको महसूस होना शुरू हो जाए, तो ये एक बड़ी क्लियर कट इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा ख़तरा जो है वो आ रहा है। बड़ा ख़तरा मे बी कोई हार्ट प्रॉब्लम, मे बी डायबिटीज़, मे बी आपको कोलेस्ट्रॉल का जो है प्रॉब्लम होने वाला है। यानी अर्ली जो है सेक्सुअल डिसफंक्शन या सेक्सुअल एक्टिविटी का ठीक ना होना जो है हमें इंडिकेट करता है कि कोई बड़ा ख़तरा हो सकता है। सो सिर्फ एक चीज़ जो है जो हमें हेल्प कर सकती है कि हम अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को जो है बेहतर रख सकें, वो है हमारी एक्सरसाइज, हमारा डाइट का अप्रोप्रिएट होना। यानी एक्सरसाइज में ख़ास तौर पे जो है आप कम से कम 30 मिनट से 40 मिनट्स तक अगर रोज़ाना वॉक करें या एरोबिक्स करें या कार्डियो करें, तो वो आपकी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो हमारी खून वाली जो रगें हैं या जो हमारी वेन्स होती हैं, उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे दिल की जो है सेहत वो भी अच्छी होती है। उसके साथ साथ वो लोग जो कि डायबिटीज़ में कहीं खुदा न खास्ता फॉल करने का जिनको ख़तरा होता है या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जो ख़तरा होता है, वो भी अगर वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ब्लड फ्लो के बेहतर होने की वजह से ये चीज़ें भी मैनेज होना शुरू हो जाती हैं। सिर्फ एक वाही चीज़ ऐसी है जो कि आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को जो है इम्प्रूव कर सकती है। और जब आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है, यानी जो अंतड़ियों का और खून के बहाव का सिस्टम हमारी बॉडी का है, जब वो बेहतर होता है तो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट प्रॉब्लम, आपके डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और उसके साथ साथ आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। वो एक चीज़ जो है वो क्या है, वो है आपका लाइफ़स्टाइल। अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर काम करते हैं तो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो बेहतर हो सकता है। लाइफ़स्टाइल को बेहतर कैसे किया जा सकता है? लाइफ़स्टाइल को बेहतर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है कि आप अपनी रूटीन में 30 मिनट्स का वॉक, 30 टू 40 मिनट्स का वॉक जो है या एक्सरसाइज जो है उसको शामिल कीजिए, जिसमें एरोबिक्स हो सकती हैं, कार्डियो हो सकती है, क्योंकि ये वो चीज़ें जो आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करती हैं और ना सिर्फ आपकी पूरी बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बेहतर करती हैं, बल्कि आपकी जेनिटेलियाज होते हैं, जो हमारे प्राइवेट पार्ट है, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी तरफ ब्लड फ्लो को भी बेहतर करते हैं। उसके साथ साथ जो है
डाइट जो है आपकी हेल्दी ईटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हेल्दी डाइट जो है वो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फूड अवेलेबल हैं जिनमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, और हमें ख़ास तौर पे वो फूड लेने की ज़रूरत है जो कि जिसमें एक तो फ्रूट्स हों और दूसरा वेजिटेबल्स हों, और ख़ास तौर पे जिनमें प्रोटीन्स हो सकती हैं, जिसमें ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, और ख़ास तौर पे जिनमें नाइट्रिक जो ऑक्साइड है, वो वाले फूड्स जो हैं वो लेना हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतर होगा। जितना भी अनहेल्दी और जंक फूड है जैसे बर्गर्स हैं, पेप्सी कोक है, और शुगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है, ये हमारे वेस्कुलर सिस्टम को जो है, यानी हमारा जो आंतड़ियों का और खून का सिस्टम है इसको ख़राब कर सकता है। इसी तरह से कम रोज़ाना 10 टू 13 मिनट्स तक जो है वो सन एक्सपोजर जो है अपने आप को देंगे, यानी सूरज में बैठिए ताकि आपकी वेन्स जो हैं वो थोड़ी सी जो है नरम होना शुरू हो और उनमें ब्लड फ्लो जो है वो बेहतर होना शुरू हो। कहा यह जाता है कि कोल्ड एंड हॉट शावर जो होता है, यानी वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में, आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करने में। अपनी नींद का ख़ास तौर पे जो है वो ख़्याल रखिए, नींद को अप्रोप्रिएट लीजिए, चाहे 6 घंटे 8 घंटे हो मगर मुनासिब सोएं, और अपने स्ट्रेस को इसके साथ साथ जो है मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। उसके साथ साथ जिस तरह से यानी आपका मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी डाइट ले रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि सन में 10 टू 30 मिनट्स तक का एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोवाइडेड कि आप सन ब्लॉक वगैरह फेस पे ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि बहुत ज़्यादा टैन ना हो जाए। हमारे यहाँ पे इश्यूज़ भी हैं ये। उसके साथ साथ अपने वेट को मेंटेन करना, एक ऐसा वेट जो कि आपके ब्लड जो सिस्टम है उसको इफ़ेक्ट ना कर पाए, उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे आपका जो मिड सेक्शन होता है, हमारा पेट का जो बीच वाला सेक्शन होता है, उसमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ अगर वहाँ पे फ़ैट बहुत ज़्यादा होगी, चर्बी बहुत ज़्यादा होगी, तो उस सूरत हाल में हमारे जो जेनिटेलियाज़ जो हैं, जो हमारे प्राइवेट पार्ट हैं, वहाँ पे ब्लड फ्लो कम जो है वो होगा। डोंट स्मोक, यानी सिगरेट मत पीजिए और टबैको का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि सिगरेट और टबैको जो है ये आप यूँ समझ लीजिए कि ये सिर्फ कहने को नहीं कि इट्स इंजूरियस फॉर योर हेल्थ, ये एक्चुअली आपके ब्लड फ्लो के लिए और ब्लड वेसल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और इसके ब्लड फ्लो को बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि 40 की एज तक पहुँचते-पहुँचते कहीं न कहीं प्लाक वगैरह जो है वो आना शुरू हो जाता है, कहीं न कहीं कोई गंद वगैरह जो वेन्स में आना शुरू हो जाता है, जो कि ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप जो है, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो छोड़ दीजिए, अगर अपनी जान के ऊपर रहम करना चाहते हैं, अगर अपनी सेक्सुअल हेल्थ को और अपनी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं, तो सिगरेट और टबैको से अपनी जान छुड़वाइए। आपका मकसद सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल को जो है वो मेंटेन करना नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जो है उन सारे रिस्क से अपने आप को दूर रखना है जो कि आपकी सेहत के लिए डेंजरस हो सकते हैं। तो बस नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, ये एक ऐसा बेसिक केमिकल है जो आपके ब्लड फ्लो को, यानी आपके जो खून का बहाव है आपकी बॉडी में, उसको बेहतर करता है, और उसको उसको आप यूँ समझें कि आपका जो ब्लड फ्लो है या खून का बहाव जो है, वो डिपेंडेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर। और नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा केमिकल है जो आपके ब्लड के अंदर, यानी आपकी वेन्स के अंदर ही बनता है, और ब्लड जो नालियाँ आपकी खून की होती हैं, उनको इतना एक्सपेंड करता है कि उसके अंदर जो है वो ब्लड फ्लो बहुत आसान जो है वो होना शुरू हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम अपनी 40s की एज तक पहुँचते हैं, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये हमारी बॉडी में खुद ब खुद जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। और इसमें इतनी कमी आ जाती है कि हम कंपेयर कर सकते हैं बहुत ईज़िली कि वो ब्लड फ्लो जो कि हमारे जो वो फ्रेंड्स या हम खुद जब अपने 20s में होते थे, हमारा वो ब्लड फ्लो नहीं रहता। अब नाइट्रिक ऑक्साइड के कम होने की वजूहात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, वो बहुत सारी हो सकती हैं, जिनमें से एक वजह जो है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो है ओबेसिटी जो है, मोटापे की तरफ जो है वो चले जाते हैं, और मोटापे के ज़्यादा होने की वजह से आपके वेन्स में कहीं न कहीं फैट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपके ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है। एंड देन जो है नाइट्रिक ऑक्साइड खुद ही ओवर द टाइम जो है वो कम बनना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। तो उसकी वजह से भी आपकी वेन्स जो हैं उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं रहती ब्लड फ्लो को बेहतर करने के लिए। देन बहुत सारे लोग जो हैं स्मोकिंग और ओपिएट्स जो हैं वो ले रहे होते हैं, स्मोकिंग कर रहे होते हैं। जब वो स्मोकिंग करते हैं या टोबैको वगैरह लेते हैं, तो उस सूरत हाल में उनकी वेन्स में उनकी जो रगें होती हैं खून की, उनके अंदर जो है प्लेक बनना शुरू हो जाता है, यानी कुछ ना कुछ गंदा मवाद जो है वो आना शुरू हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें बनना शुरू कर देती हैं जो कि आपके ब्लड फ्लो को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देती हैं। जब वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है, तो आपकी पूरी बॉडी में ही ब्लड फ्लो जो है इफ़ेक्ट होना शुरू होता है। और जब हम बात करते हैं
कि हमारे जो जेनेटेलियाज जो हैं, यानी जो हमारा प्राइवेट पार्ट है, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जो कि अज़्वे ख़ास होते हैं, उनमें नॉर्मल हालात में भी ब्लड फ्लो बहुत कम होता है और उस वक़्त ज़्यादा होता है जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते हैं। अब अगर आप मोटापे में चले गए हैं, आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं, टोबैको का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, आपका कोई फ़िज़िकल जो है वो एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज़ नहीं है, तो फिर उस सूरत-ए-हाल में आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा और आपका ब्लड फ्लो, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे प्राइवेट पार्ट्स में ऑलरेडी जो है वो ब्लड फ्लो कम जाना शुरू कर देता है। इन केस अगर आपका जो है, जैसे मैंने कहा कि हमारी वेन्स में वैसे ही ब्लड फ्लो जो है वो कम होता है जो प्राइवेट पार्ट के होते हैं, और अगर उसमें कोई प्लैक आ जाए, मोटापा, आपका ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो, तो ब्लड फ्लो और भी कम हो जाता है, जो कि बहुत सारे सेक्सुअल डिसफंक्शन, जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, टाइमिंग की कमी हो सकती है, डिज़ायर हो सकती है, उनको जो है वो कम कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में नेचुरली ही बनना शुरू हो और आपकी बॉडी जो है वो ना सिर्फ सेक्सुअली बेहतर हो, बल्कि आपके दिल की जो वो सेहत है, आपके बाकी ऑर्गन्स जो हैं मेन, उनकी सेहत भी इम्प्रूव करे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सरसाइज करें। रोज़ाना कम से कम आधा घंटा जो है वो एक्सरसाइज ज़रूर करें, ताकि आपकी बॉडी जो है तो उसका वेट मेंटेन हो सके, और दूसरा उसमें थोड़ी स्वेटिंग भी हो और उसका टेम्परेचर जो है थोड़ा-सा हाई हो सके, और आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट आ रहे हैं वो डिज़ॉल्व होना शुरू करें। कम से कम दूसरा जो टेक्नीक है वो ये है नाइट्रिक ऑक्साइड को बॉडी में बढ़ाने का, कम से कम 10 टू 30 मिनट तक अपने ऑर्गन्स जो होते हैं, यानी आप धूप में बैठिए, सूरज जो है अपने आप को लगवाइए, धूप लगवाइए, ताकि आपकी बॉडी में जो है वो नेचुरली जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बनना शुरू हो जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अपने नाक से सांस लेना शुरू करें। जब आप अपने नाक से सांस लेते हैं तो आपके नाक के इर्द गिर्द जो है कुछ ऐसे अल्लाह ताला ने ही कुछ ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आपकी बॉडी के अंदर जाता है। मुंह से सांस लेने की सूरत में ये चीज़ें जो है वो नहीं होती। इसी तरह से जो है कोशिश ये करें कि हेल्दी जो है वो डाइट लेना शुरू करें, और हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि आप ऐसा फूड लें जिसमें कार्ब्स बहुत कम हो, जो चिकनाई से पाक हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन जो है वो शामिल होना चाहिए, हाई फाइबर जो है उसके अंदर होना चाहिए। फ्रूट्स में ख़ास तौर पे जो है आप सिट्रस फ्रूट्स वगैरह जो है वो ले सकते हैं। बीट रूट, जो चुकंदर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर्स जो हैं, मटर जो होते हैं, पीस जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत रिच होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से डार्क चॉकलेट जो है वो आपको हेल्प कर सकती है, आपकी बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसकी मिकदार जो है वो ज़्यादा हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपके मुँह के अंदर जो आपका सलाइवा है, ये ऑटोमेटिकली नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है वो पैदा करता है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को या बैक्टीरियाज़ को, जो हेल्दी बैक्टीरिया हमारे मुँह में होते हैं, अगर उनको किल करता है, तो फिर आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है नेचुरली कम बनना शुरू हो जाता है। ऐसे माउथ वॉश में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ है वो ये है कि आप लिस्ट्रीन जैसे बहुत सारे लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं माउथ वॉश के तौर के ऊपर, इसका इस्तेमाल बंद कीजिए। इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपने अपने दाँत साफ नहीं करने, आपने अपने दाँत ज़रूर साफ करने हैं, अपने माउथ की जो है क्लीनिनेस ज़रूर करनी है, मगर ऐसे माउथ वॉश जो कि लिस्ट्रीन जैसे माउथ वॉश हैं जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो किल करने वाले जो हैं वो केमिकल्स हों, या गुड बैक्टीरियाज़ को कम करने वाले जो हैं केमिकल्स हों, उनका इस्तेमाल जो है वो ना कीजिए, ताकि आपकी बॉडी में नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बनता रहे। इसी तरह से जो है वो कोशिश ये कीजिए कि आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल जो है अपना अपनाना शुरू करें, ताकि आपकी बॉडी में जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो खुद ब खुद जो है वो बनना शुरू हो जाए। अ, हॉट शावर्स जो हैं वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को बॉडी में पैदा करने के लिए। नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली वो बेसिक केमिकल है जो आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, ना सिर्फ आपकी सेक्सुअल हेल्थ को, बल्कि आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी, यानी आपके दिल और मेजर ऑर्गन के साथ जो सिस्टम खून का जुड़ा हुआ है, उसको भी इम्प्रूव करता है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी-छोटी टिप्स आपको हेल्प कर पाएँगी। एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ-साथ कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें अपनाएँगे जो कि आपके बॉडी में ना सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड, बल्कि आपके वज़न को कम करने में, आपके कोलेस्टेरॉल लेवल को कम करने में और आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नई टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।